अंदर बहुत लोग कटे हैं, दब के मरे हैं। मेरी मम्मी थी, अंदर हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में 18 की हुई मौत, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में कुछ लोग बेहोश और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि शनिवार रात लगभग 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, कुछ बच्चे और पुरुष थे। महाकुंभ के लिए जाने वाली 2 ट्रेनों के रद्द होने के कारण प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ जमा हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और बड़ा हादसा हो गया। और इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना की रविवार को जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि अफरा तफरी क्यों मची। वहीं घायल हुए मरीजों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और इस घटना के सामने आने वाले उन सभी अस्पतालों का भी जायजा लिया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दिया जाने का ऐलान भी किया गया है। रेलवे ने अपनी तरफ से यह ऐलान किया है, जबकि गंभीर घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सामान्य घायल को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पूर्व सीएम आतिशी का कहना है कि न केंद्र सरकार को फिक्र है और न यूपी सरकार को। वहीं इस हादसे को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप विधायक आतिशी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं? वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम, एलएनजे के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे देखिए ये पहले से इंतजाम नहीं किया जाता। पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये भी ट्वीट करके डिलीट करा था। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद। आपने ट्वीट किया कि